प्रेस लॉर्ड बाइबल स्टोरीज इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। चिंता मुक्त जीवन कैसे बीताए, जो आज हम सभी विश्वासी भाई बहनों को सीखना आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है वचन के आधार पर कि हमें अपने आने वाले कल के विषय चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। यहां हम देख सकते हैं मेरे भाइयों की प्रभु यीशु ने स्वयं अपने चेलों को चिंता न करने के विषय सिखाया था कि हमें कल के विषय चिंता नहीं करनी चाहिए। और आज की इस भागदौड़ की दुनिया में भाइयों बहनों, संसार में मनुष्य चिंता करके एक तनावपूर्ण जीवन बिता रहा है। कभी आज की चिंता तो कभी भविष्य की चिंता। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि चिंता करके तुम अपना एक भी बाल सफेद से काला नहीं कर सकते, ना ही कोई समाधान ही प्राप्त कर सकते हो। तो भाइयों बहनों, फिर हम क्यों चिंता करें? जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, हमें उसी के आधार पर अपना जीवन बिताना चाहिए तथा उसी के आधार पर अपनी सारी चिंता को प्रभु के हाथों में देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि चिंता पाप के समान है? चिंता करना अर्थात प्रभु पर भरोसा न करना, और भरोसा न करना अर्थात अविश्वास करना, जो कि पाप को दर्शाता है। तो क्यों मेरे भाइयों हम ऐसा पाप करें जो कि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आज से अपनी चिंता प्रभु को दे और बाइबल के इन वचनों का अध्ययन करें जो प्रभु आज हमें सिखाता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, 1 पतरस 5 के वचन 7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें आज इस वचन के आधार पर कि हम इस तरह अपनी सारी चिंता क्या प्रभु पर डालते हैं या स्वयं ही चिंता में डूबे रहकर अविश्वास को दर्शाते हैं। मेरे भाइयों, चिंता मनुष्य की आयु बढ़ा तो नहीं सकती, वरन घटा जरूर सकती है, क्योंकि चिंता बीमारियों को, डिप्रेशन को, तनाव को उत्पन्न करती है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और हम एक सिद्ध मसीही जीवन फिर नहीं जी पाते। उसके लिए हमें अपना बोझ सदा प्रभु को देना चाहिए, अपनी सारी चिंता प्रभु को देनी चाहिए और सदा ये स्मरण रखना चाहिए कि जिसने हमें अपनी समानता व स्वरूप में रचा है, वे हमें क्यों ना संभाल लेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र भी हमें सिखाता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोलते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु ने हमारा मूल्य पक्षियों से अधिक रखा है। जब पिता उनकी भोजन रूपी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो वह हमारी सभी आवश्यकताओं को क्यों ना पूरा करेगा। हम तो परमेश्वर की समानता तथा स्वरूप में रचे भी गए हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों, चिंता करना परमेश्वर पर दोष लगाने के समान है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपसे वचन के आधार पर कह दिया कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, इधर उधर मत दाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे संभाले रहूंगा, तो उस पर हमें भरोसा करना है। हालेलुया। यहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने स्पष्टता से हमसे वचन के अनुसार कह दिया कि हमें डरने या किसी भी प्रकार का भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी परिस्थितियों में डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखने और विश्वास करने की आवश्यकता है। इसी के द्वारा हम एक चिंतामुक्त जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों, इस संसार रूपी नाव में बहुत सी लहरें आएंगी भी और नावों से टकराएंगी भी, परंतु जिस नाव में हमने प्रभु को बिठा लिया है, उसे बुला लिया है, तो हमें फिर लहरों से डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बाड़े और आंधी तूफान हमारी कोई भी हानि नहीं कर सकते। यदि हमने प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है, तो और यदि प्रभु के हमारे जीवन में होते हुए भी हम चिंताओं में पड़े हैं, भय में जीवन बिता रहे हैं, तो यह अविश्वास को दर्शाता है, जिसे आज हमें दूर करने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसा हम फिलिप की पत्री 4 के वचन 6-7 में भी देख सकते हैं, जहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात मैं तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट किए जाए और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है मसीहा यीशु के द्वारा तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। हालेलुया। तो यहां भी हम देख सकते हैं मेरे भाइयों की पौलुस प्रेरित अपनी कलीसिया को किस प्रकार चिंता मुक्त जीवन जीने के विषय सिखाते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रार्थना, विनती और निवेदन और धन्यवाद के विषय सिखाया, जिसके द्वारा मनुष्य एक चिंता मुक्त और शांति से भरा जीवन बिता सकता है। परंतु आज हम मसीह विश्वासी ही सबसे ज्यादा चिंताओं पूर्ण जीवन जीते हैं। किसी को विवाह की चिंता है तो किसी को बच्चों की पढ़ाई की, किसी को बिजनेस की तो किसी को स्वास्थ्य की, और किसी को आर्थिक तंगी की तो किसी को तो आजकल सेवकाई की भी चिंता है, जो सब बाइबल के विरोध की बातें हैं। विपरीत विचारधारा का एक प्रकटीकरण है। मेरे भाइयों, यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, ये आज हमें सीखना आवश्यक है। आज मनुष्य का विरोधी और उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन, उसकी विचारधारा तथा उसकी खुद की चिंताएं हैं, जो आज मनुष्य को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तथा आत्मिक रूप से भी कमजोर बनाती है, जिसके कारण मनुष्य स्वस्थ, आशीषित व शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता पाता। परंतु मेरे भाइयों, आप इस संदेश के आधार पर जब वो उन सभी विचारधाराओं को तोड़ने व छोड़ने के विषय हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें वचन के आधार पर जीवन जीकर एक चिंता मुक्त और शांतिपूर्ण जीवन जीना है। मेरे भाइयों, हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता व उसके राज्य की खोज करनी है। उसी में सब वस्तुएं, चाहे फिर वह शारीरिक हो या आत्मिक हो या मानसिक हो, सब हमें मिल जाएगी। यही वायदा है प्रभु का बाइबल के आधार पर हमसे। बस अब हमें उसमें विश्वास के साथ बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है तथा विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमने जिस पर भरोसा किया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो वायदों को पूरा करता है। मेरे भाइयों, आप अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखना छोड़कर प्रभु की ओर निरंतर ताकना आरंभ करें, उससे प्रार्थनाएं, निवेदन, धन्यवाद के साथ देना आरंभ करें, उसी पर अपना बोझ तथा चिंताएं डालना आरंभ करें। फिर देखें कि कैसे परमेश्वर की वह शांति जो आपकी और हमारी समस्या से भी भरे हैं, वे हमें मिलती है। मेरे भाइयों, प्रभु ने आप ही कहा, ये सब बोझ से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रिय, उसके विश्राम में बलपूर्वक प्रवेश करें। चिंता के साथ नहीं, वरन आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में जीवन को बिताए। चिंता दुख को, तकलीफ को और निराशा को और उदासी को उत्पन्न करती है, परंतु प्रभु पर विश्वास आनंद को, चंगाई की और भरपूरी को उत्पन्न करता है, जो एक आदमी एक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। मेरे भाइयों, हम विश्वासी भाई बहनों को किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो यह आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वो हमारे सभी बोझों को उठाने वाला और हमें हर एक चिंताओं से आजाद करने वाला, हर एक बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं, चाहे हमारे लिए परिस्थितियां कितनी बड़ी क्यों ना हो। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो मेरे भाइयों, आइए इस संदेश के आधार पर हम जीवन को जिए और अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दें और उसके वचनों को और वायदे को अपने जीवन में लेकर धन्यवाद के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, आनंद के साथ एक सिद्ध और मसीह जीवन में जीते रहे और अनंत काल के जीवन में बलपूर्वक प्रवेश करे। हालेलुया। आशा करता हूं कि इस संदेश का विवरण आप सभी को समझ में आया होगा और आप चाहते हो तो वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मसीह की।